Dear students, welcome to Learning Management System of Government College University Lahore. Dear students, लास्ट लेक्चर में हमने रिडक्शन की थी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की यूजिंग सोडियम बोरोहाइड्राइड। आज हम उससे भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे जो कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत ही स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत ही जबरदस्त किस्म का हाइड्राइड आयन डोनर है। ये मच बेटर देन सोडियम बोरोहाइड्राइड। वजह क्या है? ये सोडियम बोरोहाइड्राइड से ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, सोडियम बोरोहाइड्राइड में नेगेटिव चार्ज बोरोन पर आता है जो कि नॉन मेटल है, तो वो स्टेबल हो जाती है, वो स्टेबल ही रहती है। लेकिन एल्यूमिनियम मेटल है, ये बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर वाली मेटल है, इलेक्ट्रॉन लूज करती है। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसकी स्टेबिलिटी इंतहाई कम होती है, वो जल्दी जल्दी नेगेटिव चार्ज खत्म करके वापस न्यूट्रल फॉर्म में आना चाहता है। तो ये एक्चुअली लेस स्टेबल है, एयर सेंसिटिव, मॉइस्चर सेंसिटिव, बहुत ही कम स्टेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर वाला एलिमेंट है और इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, हालांकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स पर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मच बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये बहुत अच्छा हाइड्राइड आयन डोनर है और ये भी सिलेक्टिव है और ये रिड्यूस करता है पोलर मल्टीपल बॉन्ड्स को, यानी ऐसे बॉन्ड्स को रिड्यूस करता है जिनमें पाई बॉन्ड हो और पोलैरिटी भी हो, जैसा कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड है। तो ये जो पोलर है, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है। तो ये इनको रिड्यूस कर देता है जहां पोलैरिटी होती है। एक्चुअली हाइड्राइड आयन डोनर जहां भी इन्वॉल्व होगा, चूंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसने वहां अटैक करना है जहां पर इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर होगा, क्योंकि ये खुद न्यूक्लियोफिलिक है। तो ये ऐसे बॉन्ड्स को रिड्यूस नहीं कर सकता जो पोलर नहीं है, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, जैसे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, वो पोलर नहीं होते, तो ये उनकी रिडक्शन नहीं कर सकता। ये स्टूडेंट्स, ये इसकी स्ट्रक्चर है। एल्यूमिनियम 4 हाइड्रोजन और लिथियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर वाला है, ये मेटल है। मेटल है तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। अब इसकी नेचुरल टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करना, लेकिन इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया इलेक्ट्रॉन गेन करके, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी इंतहाई कम हो गई है। और इसकी स्टेबिलिटी कम होने की वजह से ही ये जो है बहुत जल्दी हाइड्राइड आयन डोनेट कर देता है। स्टेबिलिटी कम होने से मुराद है इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। 4 इसके साथ हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और फिर इसका लिथियम के साथ जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड है। डियर स्टूडेंट्स, रिडक्शन एल्डिहाइड्स को किस में रिड्यूस करेगा? प्राइमरी अल्कोहल्स में। और कीटोन्स को किस में रिड्यूस करेगा? सेकेंडरी अल्कोहल्स में। प्राइमरी अल्कोहल जिसमें कार्बन के साथ OH है और साथ 2 हाइड्रोजन लगे होते हैं, और सेकेंडरी अल्कोहल जिस कार्बन के साथ OH है उसके साथ 1 हाइड्रोजन हो या 2 अल्काइल ग्रुप हो, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल होती है। चूंकि हम एल्डिहाइड कीटोन्स की रिडक्शन पढ़ रहे हैं, इसलिए हम नाइट्रो कंपाउंड्स को, साइनाइड्स को और बाकी जितने भी पोलर मल्टीपल बॉन्ड्स हैं उनको डिस्कस नहीं करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एथेनॉल है, हम इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल देते हैं, साथ एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो ये एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में चेंज कर देगा। दिस इज एथेनॉल 1 डिग्री अल्कोहल।
इसी तरह अगर कीटोन यूज करें, जैसा कि प्रोपानोन है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, साथ दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस करें, तो यहाँ ये वाला पोलर मल्टीपल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा, H आ जाएगा कार्बन के साथ, कौन से वाला H, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाला, और ऑक्सीजन के पास कौन सा H आएगा, जो एसिड हाइड्रोलिसिस से आएगा। तो ये हमारे पास 2 प्रोपानोल बन गया, जो कि 2 डिग्री अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म। सबसे पहले तो वही बात है जैसे हमने सोडियम बोरोहाइड्राइड में पढ़ा, सबसे पहले तो अटैक होना है हाइड्राइड आयन का। तो हाइड्राइड आयन ये कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन है, एक तरफ अल्काइल ग्रुप है, दूसरी तरफ अल्काइल भी हो सकता है और हाइड्रोजन भी। अगर हाइड्रोजन होगा तो एल्डिहाइड, अगर अल्काइल होगा तो कीटोन। हमारे पास है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये हाइड्राइड आयन डोनर है, और हाइड्राइड आयन डोनर कहाँ अटैक करता है, जहां इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर होता है। ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसी वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक है, तो ये इस पर अटैक कर देगा। जब इस पर अटैक करेगा तो कार्बन के बॉन्ड 5 होंगे, बॉन्ड 4 रखने के लिए ये एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये बॉन्ड ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाला जो H है वो कार्बन पर आकर लगा है, इस तरह से ये कार्बन पर अटैच हो जाएगा। अब जो ऑक्सीजन है उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया है, ये एक दफा फिर एल्यूमिनियम से लग जाएगा, और एल्यूमिनियम के साथ 3 H और 1 लिथियम है। एल्यूमिनियम के अभी भी बॉन्ड 4 हैं, अभी भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही है, और इस पर नेगेटिव चार्ज है अभी भी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो एसिड इसको जो हाइड्रोजन देगा वो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। यानी यहाँ 2 तरह के हाइड्रोजन आ गए हैं, एक कार्बन के पास, दूसरा ऑक्सीजन के पास। ये जो ऑक्सीजन के पास है ये आया है एसिड से, और ये जो कार्बन के पास है ये आया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। और साथ बाय प्रोडक्ट क्या बनेंगे, ये जो एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये अलहदा हो जाएगा, और प्लस चूंकि यहाँ लिथियम है तो यहाँ लिथियम सल्फेट बनेगा, सोडियम सल्फेट नहीं बनेगा, सॉरी, यहाँ पर लिथियम का कंपाउंड बनेगा क्योंकि यहाँ लिथियम है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया कि ये सिंप्लीफाइड मैकेनिज्म है। एक्चुअली तो एल्यूमिनियम चारों हाइड्राइड दे देता है, और इस तरह के 4 ग्रुप एल्यूमिनियम के साथ अटैच हो जाते हैं। ये चारों हाइड्राइड दे देगा एल्यूमिनियम, चारों हाइड्रोजन, 1 मोल ये एल्डिहाइड कीटोन का, फिर इस तरह के 4 ग्रुप लग जाएंगे, और फिर हाइड्रोलिसिस होगा तो 4 मोल ही अल्कोहल के बनेंगे। लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करते हैं, हम एक स्टेप में ही करके देखते हैं, वरना ये चारों हाइड्रोजन लगते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हैं 2 बड़े ही इंपॉर्टेंट हाइड्राइड्स, जो हाइड्राइड को एज अ न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल पर अटैक करवा के अल्कोहल्स बना देते हैं। एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल्स और कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल्स। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन का मैकेनिज्म पढ़ाएंगे। थैंक यू।